जो जगत दीदी के साथ अभी हो रहा है ना, उसका कर्मों का सजा है। ये पति के साथ कितना बड़ा धोखा किया था। पति को लास्ट मोमेंट में जो पति का आह निकली थी, जो तड़प तड़प कर जान निकली थी ना, आज जगत दीदी उसी का नतीजा भुगत रही है। जगत दीदी एक साथ दो दो मर्दों को इस्तेमाल कर रही थी, यूज कर रही थी। उस टाइम ये नल्ला भाई जो है अभी आया है दहाड़ने के लिए कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा। बेशरम, तू कल भी चुप था और आज भी चुप रहेगा और सामने वाले बंदे का भी मुंह चुप करवाएगा। ये जगत नागिन फिर से लप्पू को पुकार रही है कि आशिक मेरे आजा और मेरा जान बचा जा और मेरा चरित्र को फिर से क्लीन कर जा। ये जगत नागिन फिर से लप्पू को आवाज लगा रही है और लप्पू मछली की तरह तड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है कि मैं भी सच बोलूंगा, मैं भी सच बोलूंगा। मगर अप्सरा आंटी जो है बोलने नहीं दे रही है। अगर ये अंबाला में रहता ना तो 101% ये बंदा जो है मिस्टर लप्पू चुप नहीं रहता। दोनों मैनिपुलेटिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लप्पी भाभी को तो ये चुटकियों में मैनिपुलेट कर लेता। चुटकियों में जो बंदा 2 साल अपनी बीबी को धोखा दे सकता है, वो बंदा क्या नहीं कर सकता है। और देखो, सिर्फ एक आंसू पे लप्पू फड़फड़ाने लगता है। अभी भी कल की वीडियो में ये जगत नागिन जो है लप्पू को आवाज लगा रही थी कि आज वो परिवार को चुप है, कंट्रोवर्शियल परिवार चुप है, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं। एकदम रिस्पेक्टफुल आवाज में ये जगत नागिन, ये कंट्रोवर्सी स्टॉप हो गई थी। मगर एक कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ सुमित को बदनाम करने के लिए एक जगत नागिन शुरू किया था। छोटा छोटा इसका पीआर चैनल से निकल रहा था क्लिप रिकॉर्डिंग सुमित महल के खिलाफ कि सुमित महल बासी रोटी का नाम ले रहा है, ताजा रोटी का नाम ले रहा है। कितना मतलब इस तरीके की चीजें सुमित महल को बदनाम करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। तो ये जगत नागिन जो है, जो भी जगत नागिन के साथ अभी हो रहा है वो इसका पति का हाय लगा हुआ है। हाय, ये जगत नागिन कभी भी ये जिंदगी में अब खुश नहीं रह पाएगी। बोलो कैसे? लास्ट मोमेंट में अपने पति को तड़पता छोड़ अब अपनी बच्ची से मिलने के लिए वो पिता तड़प रहा था। लास्ट टाइम में फोन पे फोन कर रहा था, मगर फिर भी ये खानदान इतना नीच गिलीच है कि बच्ची से बात तक नहीं करवाया। ये जगत औरत ऐसा कौन सा ये धंधा करते हुए इसका पति, जगत औरत का पति पकड़ लिए आशीष जी कि ये औरत जो है बेनकाब हो गई और अपने ससुराल से अपनी पति को सामने हाथ जोड़ के माफी क्या मांगेगी, पति को ही लात मार के आ गई। ये औरत पहले जो स्टॉक पे जाकर अपने सास ससुर को इतना गंदा इमेज दिखाया, वो सीधे माँ बाप अभी भी चुप क्यों है? क्योंकि ये सातिर औरत विधवा के चोला पहनकर घरेलू हिंसा का केस कर रखा है। घरेलू हिंसा का केस कर रखा है कि अगर कुछ भी लफ्ज बोला जाएगा ससुराल की फैमिली से तो फिर ससुराल की फैमिली समझ लेगी। तो ये जगत औरत को इतना सीधा सिंपल समझने की तो कोशिश मत करो। और ये जगत औरत का ना बहुत पुराना किस्सा है। जब ये औरत जीत नहीं पाती है ना तो लास्ट में अपनी आंसू का बाण चलाती है, तलवार चलाती है। सबसे बड़ी इसका हथियार है। आप सब इसकी वीडियो जब से भी देख रहे होंगे, आप सबको पता है कि लाखों लाखों रुपए लगाकर पार्टी को ऑर्गेनाइज करते थे और एक घटिया औरत ये महंगे महंगे पार्टी फंक्शन में जाके सब इंजॉयमेंट कर रहे हैं तो एक घटिया औरत जाके आंसू बहाती थी। या फिर किसी बच्चे का बर्थडे हो, किसी का भी बर्थडे हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, एक घटिया औरत जाके आंसू इसका बहाना ही बहाना है दूसरे को पार्टी फंक्शन में जाके। तो इसका बहुत पुराना हथियार है, लोगों का सिंपैथी अपने तरफ आकर्षित करने का इसका पुराना हथियार है। कल की वीडियो में ये हंस रही थी, ठीक है, भाई बोल रहा था आज के बाद से मेरी बहन के ऊपर कोई बोल नहीं सकता। बेशरम नल्ला निठल्ला, जब तेरी बहन एक साथ दो दो मर्दों को चीट कर रही थी तो उस टाइम तू कहाँ था? वे कहाँ था? घटिया इंसान कहाँ था? अब
खुद सोचो, ये औरत अब कल की वीडियो में बोलता है, अपने भाई के चैनल पे वीडियो डाली है, अपना ऑफिशियल अकाउंट पे जगत दीदी नहीं डाली है, अपना भाई के चैनल पे, छेनू के चैनल पे वीडियो डाली है। ये जगत नागिन बोलती है, पहले बोल रही थी मैं 5-5 गोली खाती हूँ, अब बोल रही है मैं 10-10 गोली खाती हूँ। बेशरम, इसकी काउंसलिंग डॉक्टर जो है वो बोल रही है कि मैं अपनी बातों से इसको मोटिवेट करके मैं ठीक कर रही हूँ, ठीक है, कोई दवाई नहीं चल रहा है। और ये औरत इतना प्रेशर डाल रही थी सुमित महल के ऊपर, काउंसलिंग डॉक्टर के थ्रू बुलवाती थी कि आप शादी कर लो, आप शादी कर लो, आपसे अच्छा पिता कोई नहीं मिल सकता इस बच्ची के, आप शादी कर लो, शादी कर लो, इतना प्रेशर डाल रही थी। सुमित महल का सामने जब ये जगत नागिन का पूरा काला चिट्ठा सामने आ गया, तो कोई भी मर्द जब इस औरत का बोलते हैं ना कि आप गरीब बेशक रहो, गरीब रहो या कुछ भी रहो, अमीर रहो, मगर आप जिस भी लड़का हो या लड़की हो जिससे भी आप शादी करो ना, इसका बेसिक चीज जरूर देखो। भले वो आप गरीब लड़की से शादी कर रहे हो या गरीब लड़का से शादी कर रहे हो, लड़का लड़की मैं दोनों के बारे में बोल रही, उसकी बेसिक चीज चरित्र, करेक्टर के ऊपर फोकस रखो कि अगर इसका करेक्टर नीट एंड क्लीन पवित्र है तो वो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है, वो आपको हर सिचुएशन में साथ दे सकती है, हर दुख सुख में आपको साथ दे सकती है। मगर लड़की खूबसूरत हो, अमीर हो और करेक्टर लेस हो तो आपको हर सिचुएशन में वो डाल सकती है, आपको जीना हराम करके रख देगी, लड़का हो या लड़की हो। तो ये जगत नागिन का करेक्टर शुरू से ही लूज है, ये जगत नागिन का करेक्टर शुरू से ही गिरा हुआ है, करेक्टर लेस बंदी है ये, ठीक है। सोचो, पति के चिता का ठंडा भी नहीं होने दिया, जिस साल पति का डेथ हुआ उसी साल से ये चक्कर में आ गई, ठीक है भाई। जान पहचान था, जान पहचान, एक दूसरे को जानने की कोशिश किया, मगर सुमित महल को तुमने 4 साल क्यों बर्बाद किया? अगर उस साल बच्चा पैदा होता ना तो 4 साल का बच्चा होता, अगर सुमित महल शादी कर लेते ना तो सुमित महल का 4 साल का बेटा होता। वो बंदा को इतना पागल बना के एक घटिया औरत रखी, 4 साल अपने जाल साज में फंसा के रखी कि 4 साल कैसे बीत गया सुमित महल को पता भी नहीं चला। और आज वो औरत अपने आप को पवित्र लेडी बताने के लिए आ रही है, बेशरम बोल रही है कि मुझे फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, मैं कंप्लेन जाके करूंगा, मैं पुलिस में जाके बैठूंगी, अगर मुझे धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा तो मैं धरना दूंगी। बेशरम, एक साथ 2-2 मर्दों को तू चीट कर रही थी, एक साथ 2-2 मर्दों को चीट कर रही थी। अब बोल रही थी दोनों मिले हुए हैं, मुझे बदनाम करने के लिए मिले हुए हैं। घटिया औरत, पहले तू 2-2 मर्दों को चीट कर रही थी, पहले तू सुमित महल को 4 साल अपने जाल साज में फंसा रखी थी। जब तुझे 1 साल 1.5 साल से जब तू सचिन से तुम्हारा अफेयर चलने लगा था तो उस टाइम तू सुमित को नीट एंड क्लीन साफ शब्दों में क्यों नहीं बोल दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती? कोई भी बहाना कर लेती। मगर वो बंदा को 4 साल तूने बर्बाद किया जगत नागिन, और उसके बाद अगेंजमेंट भी किया। पूरा परिवार कितना खुश था, सिर्फ दुनिया का तू ही एक विधवा औरत है। सुमित महल की माँ भी एक विधवा औरत है। सुमित महल की माँ भी बिना पति के 2-2 बच्चों को पालन पोषण किया है, पाल पोस के बड़ा किया है। और संस्कार देखो, सुमित महल का संस्कार देखो, और एक तुम अपना संस्कार देखो। चरित्रहीन औरत, तुम अपना संस्कार देखो। पूरा फैमिली के बीच में रह के तू इतनी गंदी काम कर रही थी कि मत पूछो। जैसिका गुप्ता पहले कौन थी? जैसिका गुप्ता के पति को भी तू फंसाने की कोशिश कर रही थी। कोई भी अपनी कुमारी बेटी या विधवा बेटी को दोस्त के घर पे कैसे कोई छोड़ सकता है? ये औरत जैसिका के घर पे 2 महीने जाके कंटिन्यू रही, और उसके बाद इसका फैमिली जो है, जगत नागिन की फैमिली, चाचा ताऊ सब लोग जैसिका के पति से पैसा पे पैसा मांग रहे थे। जब जैसिका का पति लास्ट में वो पैसा 1-2 बार दिए, मदद किए, फिर बाद में मना कर दिए, तो पर्सनली जैसिका के पति को फंसाने की एक घटिया औरत कोशिश किया। मगर जैसिका के पति नीट एंड क्लीन पवित्र थे, साफ दिल के इंसान थे। बोले कि अगर आपको कोई चीज की जरूरत है तो आप मेरी वाइफ से, जैसिका से बात कर लो।
ये औरत हर किसी को दाना डालने की कोशिश करी है, हर किसी को दाना डालने की कोशिश करी है। पहले सुमित का 4 साल बर्बाद किया, फिर सचिन से इसने लूटपाट किया हर तरीके से। और जब मनीषा रो रही थी तो मनीषा के आंसू नहीं दिख रहा था। बेशरम, घटिया, नालायक, चालाक, चतुर लोमड़ी। मनीषा 2 साल से रो रही थी तो उसका आंसू नहीं दिख रहा था। जब उसी का पति को टच करने तक की इजाजत नहीं था, उसी के घर में उसी को बाहर निकालकर तू ऐसी कौन से पर्सनली मुंह बोला भाई से तू बात कर रही थी? कौन सा ऐसा रिश्ता था? नीतू मेहना को तू दरमान बनाकर रखी थी। और मिस्टर लप्पू का लाइव आया था, चौथी पर्सन का नाम लिया था। चौथी पर्सन, चौथा पर्सन नहीं, चौथी पर्सन, चौथी व्यक्ति। चौथी व्यक्ति कौन है? चौथी व्यक्ति नीतू है। नीतू जगत दीदी के हर वो राज जानती है, हर वो राज जानती है। वो राज हो सकता सुमित महल भी नहीं जानते हो, सचिन भी नहीं जानता हो, या जगत तिवारी, जगत नागिन के परिवार में भी कोई नहीं जानता। वो सब कुछ नीतू मेहना जानती है। और 25% तो पोल खोल ही दिया था जगत नागिन। मेरी नजरों में जगत नागिन पूरी तरीके से 90% एक गलत औरत है। और इसके लिए आप सब उम्मीद लगाते हो हमसे कि इसके लिए हम रिस्पेक्टफुल वर्ड निकालें, इसके लिए हम रिस्पेक्ट से बात करें। हमसे ना हो पाएगा। हमसे ऐसी लेडी के बारे में जो पूरा तरीके से चरित्रहीन हो और जानबूझ के गलती कर रही हो, ऐसी औरतों के लिए मेरे मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकल सकते। और इज्जत रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात गई। ये औरत बहुत बड़ी नागिन है। पहले अपने पति को डसा। इतना सीधा साधा परिवार, इतना सिंपल परिवार को ये औरत बर्बाद करके रख दिया। और एक बेटी और विधवा का मुखौटा ओढ़कर, सिंगल मदर होकर तू पब्लिक से सिंपैथी ले रही है बेशरम। आंसू, घड़ियाल की आंसू बहाकर, भिक्स की आंसू लगाकर। ये औरत शुरू से ही इसका हथियार, मेन हथियार आंसू ही है। ये घटिया औरत लाइव में आके बोलती है, परसों का लाइव में जो भाई बहन दोनों मिलकर लाइव करती है, जिसमें भाई बोलता मैं तो नंगा हूं भाई, मैं तो नंगा हूं, मैं तो पूरी तरीके से नंगा हूं। अब मुझे नंगा कौन करेगा? मेरे बदन पे कपड़ा ही नहीं है। तो बेशरम, जब तू नंगा है तो अपनी बहन का पोल पट्टी और सबूत के साथ दिखाना। दिखाता क्यों नहीं है? अब फिर से जिस तरीके से मिस्टर लप्पू का मुंह बंद करवाया था ना कानून का सहारा लेकर, अब उसी तरीके से मिस्टर महल के ऊपर भी केस करेगी और कानून का सहारा लेकर मुंह बंद करवाएगी। इस चीज का जिक्र ये जगत नागिन को बोलने से पहले ही मिस्टर महल जो है बोल चुके थे कि इस बार भी ऐसा ना हो कि जिस तरीके से पिछली कंट्रोवर्सी में सचिन का मुंह बंद करवा दिया गया हो, उसी तरीके से मेरा भी कानून का सहारा लेकर मुंह ना बंद करवा दिया जाए। अगर मेरा मुंह बंद करवाया जाएगा तो अपना PR चैनल को भी मुंह बंद करना पड़ेगा। इन्हें के खुद मुंह बंद कर दिया, दूसरे से बुलवा रही है। ये जगत नागिन का ये जो कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हुआ है, कोई और नहीं शुरू किया है, जगत नागिन खुद शुरू किया है। जगत नागिन का एक और भी सच्चाई में बता देती हूँ, ये तिवारी खानदान का, कि पहले जगत नागिन सबका इस्तेमाल करती थी, अब जगत नागिन का इस्तेमाल उसका भाई छेनू करेगा। अब उसको दिखा दिखा कर, उसका इज्जत बेच बेच कर अब छेनू पैसा छापेगा। ये बात सच्चाई 101%। जब ये कंट्रोवर्सी दब गई थी तो ये कंट्रोवर्सी फिर से उठाया क्यों उठाया गया? और अपनी काउंसलिंग डॉक्टर से बार बार हर हफ्ते, हर 10 दिन के बाद सुमित महल को पर्सनली फोन करके क्यों बोला जा रहा था कि आप शादी कर लो, आप शादी कर लो? और अपनी PR चैनल से भी क्यों बुलवाया जा रहा था? इतना कमेंट सुमित महल को क्यों आता था कि आप शादी कर लो, शादी कर लो? और जब शादी करने से साफ इनकार कर दिए सुमित महल, तो ये औरत बदनाम करने के लिए, सुमित महल का चरित्र को गंदा करने के लिए एक कदम उठाई। मगर ये औरत सोची होगी कि ये सीधा साधा बंदा है। जिस तरीके से मैंने 4 साल पागल बनाया इसको, 4 साल पागल बनाया, कल भी चुप था और आज भी चुप था। मगर सुमित महल बोले कि मैंने झोटा बाबा नहीं रहा है, मैंने बाल दाढ़ी सब कुछ मुड़वा लिया, अब मैं सब चीज का जवाब दूंगा सटीक।
जगत दीदी भी आई थी बहुत ही जोरों शोरों से एकदम अपनी साड़ी को बांध कर कि मैं भी अब जोड़ो सब चीज का जवाब दूंगी। मगर एक घटिया औरत का फिर से पोल पट्टी खुलते ही बोली कि मैं अब कोई चीज का जवाब नहीं दूंगी, और लास्ट में ये मिस्टर लप्पू को याद करने लगी रो रो करके, अभी क्यों चुप है, अभी क्यों चुप है, बेशरम नागिन तू ही इसका मुंह चुप करवाई है, अगर अभी ये खुद फिर से मुंह खोलता है फिर से तू इसके ऊपर मानहानि का केस थोप देगी, क्योंकि ये तिवारी खानदान और जगत नागिन एक नंबर की लुटेरी है। इसको किसी न किसी तरीके से इसको पैसा चाहिए कि किसी न किसी या फिर ऑफलाइन लूटे या फिर ऑनलाइन लूटे। इसका लूटना, लोगों को धोखा देना और लोगों को ब्लैकमेल करना इसका खून में ही फितरत है, इसका नस नस में इसका फितरत है। और ये जगत नागिन के रोने धोने से अब पब्लिक जो है मैनिपुलेट नहीं होने वाली। पब्लिक ये जगत नागिन के बारे में अच्छे से परख लिया है, अच्छे से जान लिया है कि ये जगत नागिन का रोना एक हथियार है, क्योंकि ये सभी के पार्टी फंक्शन में जाती थी, रोती थी और सबका पार्टी खराब कर देती थी। ये जगत नागिन को कितना एक्स दोस्त जो थे, सरिता जेठू, जयसिका, नीतू मैना, आकांक्षा, मेसो, न जाने कितने क्रिएटर थे, सब लोग एकदम सर पे बैठा के रखे थे। जब सरिता जी पायल पहना रही थी तो सरिता जी एक जगत नागिन के पैरों को अपने मुंह पे चूमा, पैरों का हाथ पे लेके इस तरीके से चूमा, और आकांक्षा जो कार्ड रीडर करती है वो भी माथा में लगाया, जगत नागिन के पैर को माथा में लगाया और चूमा भी। जगत नागिन को सोचो कहाँ की देवी बना के रखा था, और जगत नागिन बोलती है मैं सुबह सुबह बद्दुआ दे दूं ना, एमसी बीसी बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद, इस तरीके की इसकी लैंग्वेज थी। और कैमरे के सामने सती सावित्री, और ये सब जो कैमरे के सामने इसकी सती सावित्री का जो फेस बना है ना, और 1 मिलियन प्लस जो सब्सक्राइबर हुए हैं ना, ये सब दोस्तों का ही देन है। मगर ये औरत इसके बदले में क्या दिया लोगों को? धोखा, ब्लैकमेल, और इसके पास और कुछ नहीं है। इसके नस नस में ब्लैकमेलिंग करना और लूटपाट करना इसके पूरे खानदान का ये नियत है और रीति है। जब एंगेजमेंट हुआ था तो दशहरा के टाइम में माँ, बेटी और छेनू नंगा नल्ला भाई तीनों मिलके आया था पब्लिक को बद्दुआ देने के लिए कि बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद, कभी भी माँ बाप तुम्हारे खुश नहीं रह पाएंगे, बच्चे के लिए तड़पोगे, इस तरीके की बद्दुआ दिया था। और अभी दशहरा खत्म भी नहीं हुआ था, ये जगत परिवार का विनाश सामने आ गया, पब्लिक के सामने विनाश शुरू अपनी आंखों से सबने देख रहा है, अभी तक देख रहा। और ये जगत नागिन कभी भी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि अपने पति को इसने धोखा दिया। लास्ट टाइम में वो बंदा किस तरीके से तड़प तड़प के मरा है, कुछ चीजें मेरे पास ऐसे ऐसे हैं कि हम नहीं दिखा सकते। मेरे पास भी आते हैं ये मेल डीएम, मेरे पास भी आते हैं, मगर मैं ऐसी चीजों को जिक्र नहीं करती। वो अपने आप टाइम टू टाइम जगत नागिन के चैनल पे ही, और जगत नागिन के जो पीआर चैनल है उसी के थ्रू सामने आ जाएगा। जगत नागिन के लास्ट में यही एक चीज होता है, रोना और लास्ट में धमकी देना, बस। इसके बाद इसके अलावा इसका कोई काम धंधा नहीं है। अब जगत नागिन को इसका भाई खुद ही इस्तेमाल करेगा, इसी का इज्जत इसी को दिखा दिखा कर पैसा कमाएगा। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा है तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।